हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेसर एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म, डीबी प्रक्रिया, फाइनल रिजल्ट और ज्वाइनिंग तथा मानदेय को लेकर के धमाकेदार खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी इंफॉर्मेशन को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे भर्ती से रिलेटेड हर छोटी बड़ी ऑफिशियल और सही जानकारी आप सभी तक समय समय पर पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो। बड़ी खबर है, अपर मुख्य सचिव की मीटिंग में लिया गया बड़ा फैसला। सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों और जिला चयन समिति के अध्यक्षों यानी सीडीओज को अपर मुख्य सचिव का सख्त आदेश हुआ जारी। दिसंबर में ही लंबित भर्ती प्रक्रिया हो पूरी। सैलरी को लेकर के बड़ी खबर, डीजी मैम का सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश के साथ साथ भर्ती के लिए निर्धारित मानदेय का ग्रांट पूरे साल के लिए कर दिया गया जारी। तो जानते हैं दोनों खबरों को विस्तार से। तो सबसे पहले बात करेंगे अपर मुख्य सचिव की मीटिंग में जो बड़ा फैसला हुआ है ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेसर एजुकेटर भर्ती से जुड़ी हुई अपडेट के बारे में, उस पर बात करते हैं। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, अपर मुख्य सचिव बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में मुख्य विकास अधिकारियों की दिनांक 22 नवंबर 2025 को वर्चुअल माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त यानी 22 नवंबर को एक मीटिंग हुई है, जो अपर मुख्य सचिव बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सभी मुख्य विकास अधिकारियों के साथ में ये बैठक जो है संपादित की गई है। और आप सभी लोग जानते हैं, जिले स्तर पर जो गठित चयन समिति है उसके अध्यक्ष सीडीओ ही होते हैं और इसलिए यह मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहां पर देख सकते हैं, अपर मुख्य सचिव बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के समस्त जनपदों के मुख्य विकास अधिकारियों की वर्चुअल माध्यम से समीक्षा बैठक दिनांक 22/11/2025 को आयोजित की गई, जिसमें मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं प्राचार्य डायट भी उपस्थित रहे। जिन जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं प्राचार्य डायट अपरिहार्य कारणों से बैठक में उपस्थित नहीं हो सके, उनके स्थान पर उनके प्रतिनिधि द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया गया। उक्त बैठक में महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, अपर राज्य परियोजना निदेशक, अपर परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा एवं मुख्यालय के अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। अब यहां पर आप सभी को बता दें, जो इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए खबर है उस पर क्या चीजें निकलकर सामने आई हैं। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर इस मीटिंग में यह है आप सभी लोगों के लिए, वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में बाल वाटिकाओं में ईसीसी ई एजुकेटर रखने की स्वीकृति जारी की गई है। इस संबंध में 47 जनपदों, यहां पर ध्यान देना, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, भदोही, बिजनौर, बदायूं, चंदौली, चित्रकूट, एटा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हाथरस, जालौन, जौनपुर, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कौशाम्बी, कुशीनगर, ललितपुर, महाराजगंज, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, संत कबीरनगर, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव एवं वाराणसी द्वारा ईसीसी ई एजुकेटर की अब तक की कोई तैनाती नहीं की गई है, जो खेदजनक है। इस कार्यवाही को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराए जाने की अपेक्षा की गई है। अपर मुख्य सचिव की तरफ से ये मीटिंग में निर्देश दिया गया है कि इस भर्ती प्रक्रिया को जो है प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। यहां पर उपयुक्त तीनों गतिविधियों के संबंध में जेम पोर्टल के माध्यम से शीघ्र कार्रवाई पूर्ण कराई जाए, जिससे सभी बाल वाटिकाएं क्रियाशील बन सकें। और दोस्तों, यहां पर अगला जो अपडेट है वो है लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम यानी स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटरों के लिए लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम के अंतर्गत 2274 अनुदेशकों की तैनाती करने की स्वीकृति जारी की गई थी। 56 जनपदों अलीगढ़, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, औरैया, अमरोहा, इटावा, उन्नाव, एटा, कौशाम्बी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, कासगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, चंदौली, जालौन, जौनपुर, चित्रकूट, बिजनौर, बरेली, भदोही, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, अयोध्या, फतेहपुर, प्रतापगढ़, पीलीभीत, मुरादाबाद, रायबरेली, सुल्तानपुर, मेरठ, संभल, ललितपुर, सोनभद्र, श्रावस्ती, मुजफ्फरनगर, महाराजगंज, मिर्जापुर, रामपुर, संत कबीरनगर, बदायूं, बागपत, प्रयागराज, महोबा, मैनपुरी, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर, शामली, हमीरपुर, हाथरस, हापुड़ एवं वाराणसी द्वारा
अब तक एलबीडी यानी लर्निंग बाय डूइंग अनुदेशक की कोई तैनाती नहीं की गई। यह स्थिति बेहद खेदजनक है। इस कार्य को अविलंब पूर्ण कराने की अपेक्षा की गई है। तो ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जितनी भी पेंडेंसी है सभी को त्वरित रूप से हल करते हुए शीघ्र अतिशीघ्र भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कराने का डायरेक्शन सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों, जिला चयन समिति के अध्यक्षों यानी सीडीओज को जारी कर दिया गया है। अब देखना ही होगा इस आदेश के बाद क्या तेजी आती है भर्ती प्रक्रिया में, लंबित भर्ती प्रक्रिया कितनी तेजी से आगे बढ़ती हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस आदेश का प्रभाव कितना होगा, क्या जिन जिलों में डीबी बाकी है वहां जल्द से जल्द डीबी नोटिस जारी करके डीबी कराई जाएगी, जहां पर डीबी हो चुकी फाइनल रिजल्ट बाकी है वहां पर फाइनल रिजल्ट जारी करते हुए तुरंत स्कूल अलॉटमेंट का प्रोसेस किया जाएगा, जहां पर स्कूल अलॉटमेंट हो चुका है वहां पर जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करा करके शिक्षण का कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। उम्मीद है कि इस सख्त आदेश के बाद में अगली समीक्षा बैठक से पहले जितनी भी लंबित भर्ती प्रक्रिया है ईसीसी ई एजुकेटर और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती की सभी जिला चयन समिति के अध्यक्षों एवं बेसिक शिक्षा अधिकारियों के द्वारा समाप्त कर ली जाएगी और भर्ती प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी। वैसे भी उम्मीद है कि दिसंबर माह में मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जहां पर डीबी बाकी वहां पर डीबी स्टार्ट हो जाएगी और जहां पर फाइनल रिजल्ट आना बाकी है उसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और किसी भी जिले की भर्ती में अगर विसंगति है तो उस भर्ती को रद्द करते हुए नए सिरे से भर्ती शुरू कराई जाएगी और जहां पर ज्वाइनिंग पेंडेंसी है वहां पर ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कंप्लीट कराई जाएगी। दिसंबर माह में बहुत उम्मीदें हैं ईसीसी ई एजुकेटर और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती को लेकर के। तो इस बड़ी अपडेट के बाद बात करते हैं एक और बड़ी अपडेट के बारे में। तो दोस्तों यहां पर आप सभी ने देखा आवेदन फॉर्म, डीबी प्रक्रिया, फाइनल रिजल्ट और ज्वाइनिंग को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। अब बात करेंगे मानदेय को लेकर के क्या बड़ी अपडेट है। आप सभी लोग जानते हैं कई भाई बहन हमारे ऐसे हैं जो ईसीसी ई एजुकेटर्स में 6 महीने से कार्य कर रहे हैं लेकिन उनको अभी तक पहली सैलरी का इंतजार है, यानी पहली सैलरी उनके अकाउंट में नहीं आई है। हालांकि ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती के लिए 11 जिलों का जो मानदेय बनता था वो सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी तक सेवा प्रदाता एजेंसियों के द्वारा मानदेय नहीं भेजा गया है कार्यरत ईसीसी ई एजुकेटर्स और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर्स के अकाउंट में। इसी माह में उनके अकाउंट में पहली सैलरी आ जाएगी और इसी के साथ सरकार की तरफ से एक बड़ा जो है आदेश निकलकर सामने आया है सैलरी को लेकर के, जहां पर मार्च तक की सैलरी का फंड जो है वो जारी कर दिया गया है सरकार की तरफ से और इस फंड के समुचित उपयोग समय पर सैलरी उपलब्ध कराने को लेकर के डीजी मैम की तरफ से सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सख्त आदेश जारी कर दिया गया है, जिसे आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं। दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद 1-9 दिसंबर को यह आदेश जारी हुआ है। यहां पर देख सकते हैं समग्र शिक्षा के अंतर्गत लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम है तो चयनित विद्यालयों में तकनीकी अनुदेशकों का माह जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक के मानदेय की लिमिट जारी किए जाने के संबंध में, यानी अभी आपने देखा था कि अनुदेशकों की जो है दिसंबर माह तक की सैलरी के लिए लिमिट जारी कर दी गई थी, अब जनवरी से मार्च तक की लिमिट जारी कर दी गई, यानी पूरे सत्र की लिमिट जो है वो जारी कर दी गई है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से। महोदय या महोदया कृपया राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक संख्या, यहाँ पर पत्रांक संख्या मेंशन है, समग्र शिक्षा एलबीडी अनुदेशक मानदेय 5779/2025 दिनांक 15/11/2025 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विद्यालयों में कार्यरत एलबीडी तकनीकी अनुदेशकों के माह दिसंबर तक मानदेय की लिमिट जारी की गई है। उक्त के क्रम में वर्ष 2024-25 के चयनित समस्त 1832 समग्र शिक्षा के विद्यालयों में एलबीडी कार्यक्रम हेतु तकनीकी अनुदेशकों के मानदेय की धनराशि माह जनवरी 2026 से माह मार्च 2026 तक की लिमिट निर्गत की जा रही, जिसका विवरण यहां पर निम्नवत किया गया है। यानी अभी पहली सैलरी मिली नहीं है और पूरे सेशन की सैलरी राज्य सरकार ने जारी कर दी है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं समग्र शिक्षा के अंतर्गत लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम तकनीकी अनुदेशकों के मानदेय का विवरण माह जनवरी 2026 से मार्च माह 2026 तक का है। यहाँ पर देख सकते हैं जिला वाइज और किस जिले में कितने अनुदेशक हैं, ये पूरा डाटा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ये मेंशन किया गया है। और सैलरी कितनी बनेगी ये भी यहाँ पर 14,000 से अधिक सैलरी के हिसाब से निर्गत किया गया है और 3-3 महीने की ये सैलरी होगी, इस हिसाब से मल्टीप्लाई करते हुए टोटल यहाँ पर जो बना है अब 14,000 में कटौती हो जाएगी, उसके बाद आपको मिलेगी। और ये 75 जिलों के लिए जो है ग्रांट जारी कर दी गई है।
तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं सभी जिलों के लिए जो कार्यरत एलवीडी यानी लर्निंग बाय डूइंग स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर हैं उनके लिए यहाँ पर ये लिमिट जारी हो चुकी है सैलरी को लेकर के। तो अब सेवा प्रदाता एजेंसी ही डिले करेगी। और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं टोटल 75 जिलों के लिए यहाँ पर ग्रांट जारी हो चुकी है 1832 अनुदेशकों को लेकर के। और यहाँ पे ये टोटल अमाउंट इतना बना है, ये सारी चीजें आप सभी के सामने हैं और यहाँ पर चीजें आपको दिख जाएंगी कि ये तकनीकी अनुदेशक यानी स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती की सैलरी को लेकर के स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 11 माह का मानदेय निर्गत किया जा चुका है और अब इसे उनके अकाउंट में भेजना सेवा प्रदाता एजेंसी का कार्य होगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर क्लियर कट देख लीजिए, निर्देश भी दिया गया है कि उपयुक्त तालिका में समग्र शिक्षा के अंतर्गत लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम में चयनित विद्यालयों के तकनीकी अनुदेशकों के मानदेय के भुगतान हेतु आउटसोर्सिंग एजेंसी को जनपदों के सम्मुख अंकित कुल धनराशि 8,33,35,576 मात्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के खाते से सीमा यानी लिमिट जारी की गई है। अब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सेवा प्रदाता एजेंसियों को फंड देंगे। सेवा प्रदाता एजेंसियां जो हैं वो फंड कार्यरत ईसीसी एजुकेटर्स और लर्निंग बाय डूइंग एजुकेटर्स को देंगी। यहां पर देख सकते हैं 3 दिन के अंदर आउटसोर्सिंग एजेंसी के खाते में अंतरित कर दी जाए, उक्त धनराशि का व्यय निम्नलिखित निर्देशों के अधीन किया जाए। अब 3 दिन में ये पहुंच जाएगी सेवा प्रदाता एजेंसी के अकाउंट में। अब सेवा प्रदाता एजेंसी के पास भी ऐसी बाध्यता रखी जाए कि 1 हफ्ते के अंदर ईसीसी एजुकेटर्स के अकाउंट में ये सैलरी पहुंच जाए। तो ये बड़ी अपडेट कुछ निकलकर आज सामने जो आ रही थी हमने आपको डिस्कस की है। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर अवश्य करें और ऐसी ही लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट समय समय पर आपको मिलती रहे। तो जो भी भाई बहन चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल से जुड़ जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।